हे एवरीवन। तो बहुत अच्छे से हम निफ्टी का एनालिसिस करने वाले लर्निंग रहेगा वीडियो में। ठीक है, तो क्या होता है ना कि एक रिटेल ट्रेडर हमेशा है ना हर जगह पे घुसने की कोशिश करता है। क्या होता है ना, हमें हमेशा एक अपना खुद का एक डे चूज़ करना होता है कि हमें ट्रेड कब करना चाहिए, कब हमें स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री करनी चाहिए, कब हमें अवॉइड करना चाहिए। इस बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, सबसे पहले वाली चीज़ क्या है ना कि निफ्टी को अगर हम देखेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे है ना रेजिस्टेंस दिखेगा इस जगह पे, जहाँ से एक बार सेल ऑफ आया था बहुत फास्ट, दोबारा यहीं से एक सेल ऑफ आया है। ठीक है, जब भी फास्ट सेलिंग आती है ना तो वहाँ पे ना हमेशा कुछ ना कुछ हरकत होती है, और ये जो जोन है हमारा यहाँ पे ऐसा ही कुछ हमें दिखाई दे रहा है इस टॉप के आसपास। ओके, चलो अब इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये आ चुका है। आगे क्या कर सकते हैं, आगे के प्लान्स क्या होंगे, इस ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि हम बायर्स का एक पर्सपेक्टिव जो है हम समझेंगे कि बायर्स कहाँ पे एंट्री करना पसंद करेंगे और सेलर्स कहाँ पे एक्टिव होना पसंद करेंगे, मतलब फ्रेश व्यू के लिए। क्योंकि जो ऑलरेडी मार्केट में हम उसका कुछ नहीं कर सकते, तो फ्रेश व्यू के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या है ना, अभी बायर्स जो फ्रेश बायर्स है वो दो जगह पे आएंगे। पहली जगह कि ये जो हमारे पास जो ट्रेंड लाइन बनी है, ठीक है, जब यहाँ पे मार्केट आ जाएगा ऑलमोस्ट 24,400-300 के आसपास, जब ये यहाँ पे ना एक सस्टेन करना शुरू करेगा और यहाँ से ब्रेकआउट देगा ना, उस टाइम पे ना एक बड़ा मोमेंटम आएगा 25,000 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे भी गैप है, तो शायद पॉसिबल है 25,000 के आसपास की ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह ये वर्क कर सकता है। ठीक है, कुछ प्रोबेबिलिटी है, तो हमेशा ना मार्केट प्रोबेबिलिटी के बेस पे चलता है। तो हम जब भी निफ्टी ऐसा कुछ करेगा, यहाँ पे जितने हमारे स्टॉक्स है जो हमारे सेटअप्स पे आएंगे, हमारे ब्रेकआउट पे आएंगे, हमारे डेटा के ऊपर जो भी स्टॉक्स हमें आएंगे, हम है ना उन स्टॉक्स को हम ले सकते हैं और हमें ना फास्टली 15 से 20% का गेन जो है हमें दिख सकता है। तो एक मंथ में अगर आपको 10 या 15% में मिल जाएंगे तो इनफ है, राइट, आपके कैपिटल के लिए। कभी कभी क्या होता है ना कि सही जगह पे एंट्री मारना इंपॉर्टेंट होता है, सही टाइम पे मारना इंपॉर्टेंट होता है, ना कि डेली कुछ हमेशा ढूंढते रहना इज़ नॉट गुड थिंग। चलो आगे हम देखते हैं कि बायर्स का हमारा एक फर्स्ट व्यू हो गया कि बायर्स इस जगह पे जब ये होल्ड करेगा ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पे एक्टिवेट होंगे बायर्स, तो हमारे पास एक पर्सपेक्टिव हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या है ना कि जो लोग निफ्टी में फ्यूचर में ट्रेड करते हैं या फिर जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये चीज़ है कि यहाँ से अगर आप काउंट करोगे 25,000 के आसपास, तो 500 से 600 पॉइंट होते हैं। तो 500-600 पॉइंट इज़ नॉट हलवा, बहुत बड़ी डील है। अगर आप ऑप्शंस या फिर फ्यूचर आप कहीं पर ट्रेड करते हो तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, चलो आगे निफ्टी का देखते हैं हम लोग कि अगले बायस कहाँ पे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे जगह पे ना सीलिंग आई है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ना एम पैटर्न की तरह आपको कुछ दिख रहा है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जितना भी ये बॉक्स होगा ना, उतना ही नीचे बॉक्स की तरह बॉक्स का आपको एक टारगेट हमेशा मिलेगा। ठीक है, या फिर और एक चीज़ होती है कि जितना ये एम दिख रहा है आपको, उतना उतना ही एम का जो है हमें बॉडी का हमें हमेशा टारगेट मिलता है। ठीक है, तो ये जो हमारा लाइन होगा उतना ही हमें इस जगह पे क्या मिलेगा, हमें हमेशा टारगेट मिलेगा। ठीक है, चलो तो और एक चीज़ है कि अगर हम देखेंगे इस जगह पे, इसको मैं निकाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखोगे ना इस जगह पे कि इस जगह पे एक बाइंग आई थी, इसके बाद गैप ओपन हो गया। ठीक है, तो ये ना एक गैप बन चुका है इस जगह पे, इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप भी बन चुका है। और क्या होता है ना कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं हमेशा रिटेस्ट का वेट करते हैं, हमेशा एक अच्छे लेवल का वेट करते हैं। हमेशा जो म्यूचुअल फंड या फिर FIDI जो लोग होते हैं, ये जहाँ पे बड़ा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे पैसा डालता है ना, इस प्रकार के लेवल होते हैं जहाँ पे वो हमेशा पैसा डालना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक व्यू हो गया कि यहाँ से बाइंग आएगी, दूसरा व्यू हो गया कि ये जब सपोर्ट पे आएगा ऑलमोस्ट 23,000 का एक राउंड लेवल है, तो ये जोन हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पे कुछ W बनेगा या फिर प्राइस एक्शन बनेगा, वॉल्यूम आएगा, कुछ भी आएगा, तो यहाँ पे बाइंग आना शुरू हो जाएगी और हमें अच्छा खासा इस जगह पे एक ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो बाइंग के लिए हमारे पास क्या होगा पर्सपेक्टिव कि यहाँ से एक तो बाइंग आ सकती है, ऊपर निकलेगा तो, या तो यहाँ से आ सकती है। ठीक है, जहाँ पे अभी यहीं से अगर बाइंग आती है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यस माइंड में दो चीज़ें चल रहेंगी हमेशा कि या साइड में ट्रैप हो सकते हैं या फिर सेलिंग भी आ सकती है, तो बहुत सारी प्रॉबिलिटीज़ बढ़ जाती है। चलो अभी सेलर्स का टाइम आ चुका है, तो मैं बियर हूँ, मुझे बियर बहुत पसंद है, तो थोड़ा उसके ऊपर बात करते हैं कि न्यू जो सेलिंग है वो कहाँ पे आ सकती है। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि ये एम बना,
एम बनने के बाद क्या होता है ना हमेशा कि जब इसका नेकलाइन ब्रेक करेगा तो इतना इजी नहीं होता उसको ब्रेक करना। जब भी ब्रेक करता है तो कैंडल्स बड़े नहीं बनते या फिर आपको ट्रैपिंग हो जाती है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको मिल तो जाता है ये, ठीक है, इसको ब्लैक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। कभी कभी ये तो ब्रेकआउट ये आ जाता है लेकिन दोबारा रिटेस्ट करने चला जाता है, फिर विक बना के हैमर बना के ये आपको ट्रैप करके चला जाता है। तो हम क्या करेंगे ना कि हम इसको प्रॉपरली रिटेस्ट का वेट करेंगे और वहाँ पे हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो सेलिंग करने के लिए फ्रेश सेलिंग बोल रहा हूँ मैं। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये हो गई कि ये जो सेलिंग आई है हमारी टॉप से लेके यहाँ तक, इसके 50% के आसपास आएगा। उसके बाद ये दोबारा नीचे आएगा, इस लेवल्स को ब्रेक करेगा, तब हम इस टारगेट के लिए बैठ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी नंबर 1, ठीक है। दूसरा हमारा प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हम क्या करेंगे ना, डायनामिक रेजिस्टेंस की वेट करेंगे कि 9 AM में लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। इंडिकेटर्स में 9 AM है क्या मेरे यहाँ पे? नहीं है, मैं एक बार लगा लेता हूँ। मैं 9 AM में अच्छा काम करता है, बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे इसको तो अच्छा काम करता है ये। मैं इंडिकेटर लगा लेता हूँ 9 AM में, इसे भी ये में लगाना है मुझे, राइट, ओके, सॉरी। क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है तब ये चीज़ें होती है, ओके। प्रॉपरली हम 9 AM में लगा लिया। अगर आप देखोगे इंडिकेटर्स में यहाँ पे 9 AM आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉबिलिटी क्या है कि एक बार ये 9 AM को रिटेस्ट करने के लिए जाएगा। जब भी 9 AM के आसपास आएगा हमें एक रेजिस्टेंस कैंडल दिख सकता है और वहाँ से अगर हमें कुछ अगर सेलिंग के लिए ट्रेड मिल रहा है ना तो हम ट्रेड करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा ये वाला, ठीक है। इसको हम अच्छे से हम ट्रेल करेंगे। अब ये हो गया हमारा एक फिबोनाची गोल्डन रेशियो का एक प्रोबेबिलिटी। सेकंड हो गया हमारा EMA के हिसाब से हमने सोचा, ठीक है। अब हम कैंडल के हिसाब से सोचते हैं कि हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे इस जगह पे हम यहाँ पे है ना एक 1 2 3 सेलिंग कैंडल इस जगह पे आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे ना, एक कैंडल का वेट करेंगे जब पॉज कैंडल बने, या तो डोजी बने, इनसाइड कैंडल बने, या फिर ग्रीन कैंडल का हैमर बने, वॉटेवर कुछ भी बन जाए, लेकिन हमें ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। अगर ये ज़्यादा बेरिश है तो वो ये क्या करेगा, इस जगह पे छोटा सा कैंडल बनाएगा, ज़्यादा बड़ा कैंडल नहीं बनाएगा और ग्रीन कैंडल बनेगा। जैसे उस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि सेल साइड के लिए हम क्या करेंगे, उस ग्रीन कैंडल के नीचे एंटर करेंगे। इसी रेड कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा हाई का, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको ट्रेल करेंगे। तो बाइंग के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई, सेलिंग की हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। तो फिलहाल अगर आप सोचोगे मार्केट खुलते आज क्या करना चाहिए, तो कुछ नहीं करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए कि प्राइस क्या कर रहा है, क्या सेलिंग आ रही है, क्या बाइंग आएगा, ठीक है। और जो हम चीज़ें मैंने बताई अगर ऐसा कुछ रिएक्ट करता है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। सिंपल है, लॉजिक बहुत अच्छा है, क्लियर कट है, ज़्यादा तामझाम है नहीं। हाँ ये चीज़ हो सकती है कि ये है ना डायरेक्टली बढ़ा के नीचे आज कैंडल बना दे, नीचे आ जाए, सेलिंग प्रेशर आ जाए, जाने दो फिर उसको, हमें उसको देखना ही नहीं है, मतलब ठीक है, वो हमारे नसीब में नहीं है। तो उसके ऊपर है ना एक ट्रेडर का वही होता है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आप प्लान के साथ चलो और ज़रा आप ट्रेडिंग मत करो, ठीक है। चलो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ बताना, कुछ लर्निंग मिली तो तभी भी बताना, ठीक है। हाँ ये चीज़, ये जो जोन है हमारा, इसको अवॉइड करना, इसके बीच में ट्रेड मत करना। बाय साइड के लिए, सेल साइड के लिए थोड़ा करोगे तो चलेगा, लेकिन बाय साइड के लिए थोड़ा अवॉइड करना, इसके ऊपर हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आप वहाँ पे आपका पैसा नहीं गंवा सकते। आप 5% 3-4 बार गंवा दोगे, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। जब ये सच में ऊपर निकलेगा तब उस टाइम पे आपके पास पैसा नहीं होगा, आप उस टाइम पे ट्रेड लोगे नहीं और मार्केट भागेगा। तो ये चीज़ें रिटेल जो ट्रेडर होता है उसके साथ होती है, तो ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के साथ हम जाएंगे। फिलहाल के हम अवॉइड करते हैं ट्रेड को आज।